अगर आप भी 14 फरवरी 2023 को मैथ यानी गणित की फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ यानी गणित के सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लघुतरीय प्रश्न देखने वाले हैं, जो आप लोग को एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। यह मेरा गारंटी है कि यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लघुतरीय प्रश्न। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुंचे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हो, हम लिख लिए हैं। आप लोग को बस समझाना है कि किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखा नहीं है, लेकिन पहला नंबर क्वेश्चन है कि 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पूछेगा कि 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात कीजिए, समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोग को लिखना है हल। कोई भी क्वेश्चन आप लोग को ज्ञात करने के लिए, हल करने के लिए लिखना होता है हल। तो यहाँ पर हल लिखने के बाद यहाँ पर पूछा गया है कि 8 के प्रथम 15 गुणज। तो हमें 15 गुणज का कोई मतलब नहीं है, हमें बस 2 पद की ज़रूरत है। तो हम 3 पद लिख दिया है यहाँ पर। 8 दूना 16 और 8 तिरका 24, यानी 8 का गुणज है, और डॉट डॉट 15 तक गुणज है। उसके बाद यहाँ पर प्रथम पद यानी ए बराबर 8 है, देख सकते हो प्रथम पद ये होता है, ए बराबर 8 है, और डी होता है सारवंतर। तो सारवंतर का फार्मूला भी हम लिख दिए हैं, A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो यहाँ पर 16 है दूसरा पद, और पहला पद 8 है, यानी 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आएगा डी का मान। उसके बाद हमें ऐसे निकालना है, यानी योग निकालना है। तो उसके बाद यहाँ पर फार्मूला होता है, देख सकते हो SN बराबर, यहाँ पर फार्मूला होता है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n-1 इंटू डी होता है। ये योगफल का फार्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सभी फार्मूला भी पूछा जाता है। तो n के जगह पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले 15 है, n के जगह पर यहाँ पर देख सकते हो 15 गुणज। तो हम n के जगह पर 15 रखेंगे, देख सकते हो यहाँ पर। तो 15/2, और यहाँ पर 2 गुना 1 के जगह पर कितना है, 2 हो गया, और 1 के जगह पर 8 है, तो 2 गुना 8 प्लस n के जगह पर 15 है, -1 है तो -1, और गुना d कितना आया है, तो 8 आया है, तो 8 रख दिया है। अब 15/2, और यहाँ पर 8 दूना 16 गुना करेंगे तो 16 आएगा, प्लस यहाँ पर 15 में से ये घटाएंगे तो 14 आएगा, और गुना में 8 हो जाएगा, यानी 15/2 लिखेंगे, और यहाँ पर कोष्ट रहेगा, और 16 प्लस में यहाँ पर जब गुना करेंगे 14 में और 8 से तो 112 आएगा। तो 16 प्लस 112 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 15/2, और इसको जोड़ेंगे 16 प्लस 112 तो 128 होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे, जब ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर गुना का चिन्ह होगा, यानी 15/2 गुना 128 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 15 में और 128 से गुना करेंगे तो 1920 आया है, और उसके बाद बाटा में 2 है तो 2। उसके बाद यहाँ पर भाग देंगे तो 960 इसका राइट आंसर आएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि 135 एंड 225 के मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर ज्ञात करें। और ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाइए और देखिए, हर साल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसका फार्मूला होता है यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये सभी निकाला गया है इसका डाटा। और उसके बाद यहाँ पर 225 लिखेंगे, भाज के जगह पर कितना है, तो भाज ये होता है, और भाजक कौन होता है, तो भाजक ये होता है, और यहाँ पर भागफल कौन होता है, तो भागफल ये होता है, और शेषफल ये होता है। तो यहाँ पर तीन यहाँ पर है, तो 3 को हम अलग अलग लिख दिए हैं। उसके बाद इसका मौसा कौन होगा, तो मौसा जो लास्ट में आता है, जो लास्ट में क्या आता है, जो लास्ट में यहाँ पर आता है भाजक, जो लास्ट में आता है वही
मौसा होता है, या जीरो के ऊपर जो संख्या होता है वही मौसा होता है, यानी 45 इसका मौसा हो जाएगा इक्वलिट विभाजन से, या लास्ट जो यहाँ पर भाजक आया है 45 वही इसका मौसा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी 7,13,19,... 215 में कितने पद हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि एपी यानी समानांतर श्रेणी दिया है 7,13,19... 205 में कितने पद हैं। आप लोग को बताना है कि इनमें कितने पद हैं। तो इसे ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि दिए गए एपी का पहला पद ए है, यानी प्रथम पद ए है, तथा सार्वंतर डी बराबर 13 में से 7 घटाएंगे, दूसरा पद 13 है, पहला पद 7 है, तो 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 लिख दिया है। उसके बाद आप लोगों को लिखना है कि माना कि दिए गए एपी में n पद हैं, मतलब मान लेते हैं कि पहले n पद हैं, उसके बाद निकालेंगे। तो यहाँ पर एन का फार्मूला होता है कि a + n - 1 × d, और लास्ट में आप लोग को रखना है यहाँ पर 205, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर कि 7,13,19... 205 में कितने पद हैं। तो लास्ट में आप लोग को 205 रखना है, या शुरू में भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ए के जगह पर 7 है एन के, और एन के जगह पर हमें कुछ नहीं रखना है क्योंकि हमें एन निकालना है, तो n - 1 हो जाएगा, और डी के जगह पर 6 है, और बराबर में 205 हम रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले गुना करेंगे 6 में n से, तो 6 में n हो जाएगा, और 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, बराबर में 205 यहाँ पर उतर जाएगा, और जो 7 यहाँ पर प्लस में है इधर जाएगा, तो माइनस का यहाँ पर देख सकते हो 7 हो जाएगा, और 6n - 6 यह इसी तरह रहेगा, और बराबर में जब इसे घटाएंगे तो 198 हो जाएगा, और 6n बराबर 198, और यहाँ पर -6 है तो इधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, यानी n बराबर 100 यहाँ पर 4 हो जाएगा जब इसे जोड़ेंगे, और यहाँ पर 6 गुना में है तो भागा में चलाएगा, यानी जब इसे कटाएंगे तो यहाँ पर 34 आएगा n का मान। यानी अब लिख देना है कि अतः दिए गए एपी में 34 पद है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है त्रिकोणमिति का, देख सकते हो यहाँ पर मान निकालना है। यहाँ पर साइन 60 डिग्री और इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान निकालना है, और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछता है। तो यहाँ पर मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, और यहाँ पर इंटू है तो गुना हो जाएगा, तो गुना, और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, और प्लस है तो यहाँ पर देख सकते हो प्लस हो गया। उसके बाद यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान 1/2, और यहाँ पर गुना हो जाएगा, और कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। अब देखिए यहाँ पर 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9, और √9 का वर्गमूल होता है 3, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 3 लिख दिए हैं, और प्लस में यहाँ पर 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर दोनों 4 है तो 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही होगा, और 4 से 4 कट जाएगा तो 3 + 1 हो जाएगा, यानी बराबर में 4/4 आएगा, और 1 कट के 1 इसका आंसर आएगा। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण, यहाँ पर कोण होगा, जिसका कोण 60 डिग्री है। यहाँ पर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 60 डिग्री है। तो आप लोग इस तरह से बना लीजिएगा, और लिखिएगा कि दिया है त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप सभी ये लिख देना कि दिया है इतना, दिया है त्रिज्या, दिया है कोण, दिया है, मतलब कोई भी क्वेश्चन में सबसे पहले सभी लिखना जरूरी होता है, तभी आप लोगों को पूरा अंक दिया जाएगा। तो आप लोग को लिख देना है कि त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर और तथा कोण 60 डिग्री है। उसके बाद इसलिए यहाँ पर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो θ/360 πr² होता है, θ/360 πr²। और अब यहाँ पर थीटा के जगह पर कितना दिया है, यानी कोण दिया है कितना 60 डिग्री, तो थीटा के जगह पर 60 डिग्री रखे हैं, और बटा में 360, और गुना पाई का मान 22/7 गुना r के जगह पर 21 दिया है, तो r 2 बार होगा, यानी 21 गुना 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए 60 में हम भाग देंगे यहाँ पर 360 में तो 6 आएगा, और यहाँ पर 7 से ये 21 कट जाएगा, 7 × 21। उसके बाद यहाँ पर लिखना है 22, बचेगा क्या, तो 22 गुना 21 गुना 3 बचेगा, तो 22 गुना 21 गुना 3 कर लिया है, और बाटा में 6 है तो 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गुना करेंगे तो 1386 आएगा, और बाटा में 6 है, भाग देंगे तो 231 इसका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर
तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध करें रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए बट्टा में 1 माइनस कॉस ए। इसको सिद्ध करना है, त्रिकोणमिति का प्रश्न है और ये हर साल क्वेश्चन ये सभी पूछा जाता है। और सिद्ध करके लाना है RHS, यहाँ पर RHS है, RHS लाना है, यहाँ पर सिद्ध करके लाना है कोसेक ए प्लस कॉट ए लाना है। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। यहाँ पर LHS मान लेंगे, इसको LHS हो गया, LHS मान लेते हैं। उसके बाद नीचे क्या करेंगे तो इसको परिमेयकरण गुणा करेंगे, यानी ये सेम लिखना है। 1 प्लस कॉस ए है तो 1 प्लस कॉस ए ऊपर और बट्टा में फिर 1 माइनस कॉस ए है तो 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा और रूट में, और फिर इसको परिमेयकरण गुना करेंगे, यानी नीचे जो है यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए है तो इसको ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए है तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, अगर माइनस का रहता है तो प्लस हो जाता है और प्लस का रहता है तो माइनस हो जाता है। यानी 1 माइनस कॉस ए है तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा और नीचे भी 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों सेम है, 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, तो इसको स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर ऊपर में, और नीचे में एक फार्मूला होता है यहाँ पर 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस ए फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, तो हम एक सीधे लिख दिया है, और माइनस में कॉस का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, लिख दिया है। उसके बाद इसको क्या करना है, तो यहाँ पर ऊपर जो है यानी यहाँ पर है 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर ऊपर रहने देते हैं, और नीचे जो है यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको हम चेंज कर देते हैं, फार्मूला पर बैठा देते हैं, साइन स्क्वायर ए इसका फार्मूला होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दोनों में है तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बचेगा क्या, तो 1 प्लस कॉस ए बट्टा में साइन ए बचेगा। तो यहाँ पर एक बार लिखेंगे 1 बट्टा साइन ए, अब यहाँ पर बाटा में है तो ये दोनों के लिए है, यानी एक के लिए भी है और कॉस ए के लिए भी है, तो 1 बटा साइन ए और प्लस में यहाँ पर कॉस ए है तो कॉस ए और बाटा में साइन ए हो जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है 1 बटा साइन ए का फार्मूला होता है कॉस ए के, और यहाँ पर कॉस थीटा बटा साइन थीटा का फार्मूला होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पर देखिए LHS बराबर यहाँ पर RHS प्रूफ हो गया, तो यहाँ पर लिख देना है प्रूफ। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पर लाना था कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो यहाँ पर आ गया, देख सकते हो कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देख सकते हो कि k का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है कि दोनों का दो, यहाँ पर उसके दो बराबर मूल हो। यहाँ पर समीकरण भी दिया है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर लिखना है कि यहाँ a बराबर, यानी a का मान 2 है, b का मान k है, c का मान 3 है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है कि इसलिए दी गई द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो d बराबर 0। फार्मूला होता है जब मूल बराबर होता है तो d बराबर 0 होता है। तो d का फार्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। तो b की जगह पर k है तो k स्क्वायर और माइनस 4 गुना a की जगह पर 2 और गुना c की जगह पर 3 है, तो यहाँ पर गुना कर दिए हैं। अब k का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर k स्क्वायर हो जाएगा, और इसको सभी को गुना करेंगे, यानी 4 दूना 8 और 8 तिरका 24 हो जाएगा, तो k स्क्वायर माइनस 24 हो जाएगा, और यहाँ पर k स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस 24 है तो इधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा, तो प्लस 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर हटेगा, k स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, तो यहाँ पर रूट 24 हो जाएगा, और रूट 24 को हम लिख सकते हैं k बराबर प्लस माइनस 2 रूट 6 लिख सकते हैं। तो इसका दो बराबर मूल होगा, देख सकते हो k प्लस 2 रूट 6 और k माइनस 2 रूट 6 आ गया। इसका आंसर यही होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि यदि किसी बहुपद के मूलों का योग -7 और गुणनफल 6 है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। ये तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर लिखना है कि मूलों का योगफल -7 है और तथा गुणनफल 6 दिया है, और इसलिए बहुपद बराबर फार्मूला लिखना है। बहुपद बराबर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस है यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा होता है मूलों का योगफल, तो योगफल जगह पर -7 है तो यहाँ पर देखिए -7 हो गया, और इंटू एक्स है तो एक्स हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल होता है, तो मूलों का गुणनफल यहाँ पर 6 दिया है तो यहाँ पर 6 लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है,
देख सकते हो एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस 7 है, यानी माइनस माइनस प्लस का 7 हो जाएगा, और 7 में जब हम एक्स से गुना करेंगे तो 7x हो जाएगा, और प्लस में 6 है तो प्लस 6 हो जाएगा, यानी इसका आंसर यही आएगा। अतः बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि निम्न समीकरण को वज्र गुणनखंड विधि से हल करें। यहाँ पर समीकरण दिया गया है, दो समीकरण, जिसका आप लोग को वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं वज्र गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर लिखना है हल, और बराबर में यहाँ a1 के जगह पर 8, b1 के जगह पर 5, c1 के जगह पर 9, a2 के जगह पर 3, b2 के जगह पर 2 और c2 के जगह पर 4। ये होता है a1, ये होता है b1, ये होता है c1, ये होता है a2, ये होता है b2 और ये होता है c2। तो सबसे पहले ये सभी लिख देंगे, a1 b1 c2 ये सभी लिख देंगे। उस यहाँ पर वज्र गुणनखंड विधि का फार्मूला है, देख सकते हो फार्मूला होता है वज्र गुणनखंड विधि का x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 और बराबर में y बटा c1 a2 माइनस c2 a1, और फिर होता है बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। इसको आप लोग को याद कैसे करना है या चाहे लिखना कैसे है, तो सबसे पहले लिखिएगा x बटा bc माइनस bc, और फिर लिखना है y बटा ca माइनस ca, और फिर लिखना है 1 बटा ab माइनस ab। उसके बाद 12 21 12 21 सब में लिखते चलना है। देखिए यहाँ पर 1 है 2 है यानी 12 हो गया, और फिर 2 है 1 है यानी 12 21 हो गया, फिर इसमें भी 1 2 यानी 12 21, फिर इसमें भी 12 21। तो सबसे पहले लिखना है x बटा बी सी माइनस बी सी, फिर लिखना है y बटा सी ए माइनस सी ए, और फिर लिखना है 1 बटा ए बी माइनस ए बी, और उसके बाद 12 21 लगाते चलना है। ये ट्रिक है फार्मूला याद रखने का। तो उसके बाद यहाँ पर मान रख देंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो भी मान है, यहाँ पर b1 के जगह पर, c2 के जगह पर, b2 के जगह पर, c1 के जगह पर, यहाँ पर देख सकते हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मान रखते चलेंगे, आंसर आसानी से आ जाएगा। और लास्ट में बहुत आप लोग को दिक्कत होता है कि ये सभी कैसे होगा। तो सबसे पहले लास्ट में आएगा यहाँ पर x बटा 2 बराबर y बटा -4, और बराबर में इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 बटा 1 आएगा। तो इसको कैसे यहाँ से बनाना है, तो लिखना है x बटा 2 बराबर 1 बटा 1, यानी देखिए इसको और यहाँ पर इसको एक बार लिखना है, इसको छोड़ देना है। यहाँ पर y बटा -4 को छोड़ देना है। सबसे पहले x बटा 2 बराबर 1 बटा 1 लिखना है, और फिर इधर में लिखना है y बटा -4 बराबर में 1 बटा 1 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा। x में x, यहाँ पर x में 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद इसको भी तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, यानी y में y 1 से गुना करेंगे तो y हो जाएगा, और -4 में 1 से गुना करेंगे तो -4 आ जाएगा, यानी x का मान 2 और y का मान -4 आ जाएगा। इसी तरह से ये बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि AP दिया है। यहाँ पर AP दिया है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। अब आप लोग को बताना है कि कौन सा पद 78 है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले लिखना है कि दिए गए AP यहाँ पर 3, 8, 13, 18 का पहला पद यहाँ पर a बराबर 3 है, तथा सार्वंतर यानी d बराबर 8 - 3 यानी d बराबर 5 आएगा। उसके बाद लिखना है कि माना कि AP का nवां पद 78 है। उसके बाद an का फार्मूला होता है, यहाँ पर देख सकते हो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और बराबर में भी लिखना है 78। उसके बाद यहाँ पर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर 5 बराबर 78, और यहाँ पर 3 प्लस इसको गुना करेंगे तो 5 में n से गुना करेंगे तो 5n, और 5 में जब 1 से गुना करेंगे तो -5 हो जाएगा, और बराबर में 78। उसके बाद क्या लिखना है, तो यहाँ पर लिखना है 5n माइनस 5 इसको लिखना है, और बराबर में यहाँ पर 78, और यहाँ पर प्लस का 3 है, इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। उसके बाद 5n माइनस 5 हो जाएगा 75 जब इसे घटाएंगे तो, और 5n बराबर 75 प्लस का 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -5 है तो इधर जाएगा तो +5, और बराबर में फिर यहाँ पर नीचे 5n बराबर जब इसको जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे n बराबर यहाँ पर 80 बट्टा में 5 हो जाएगा। तो 16 5 80 यानी n बराबर आ जाएगा 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को मूलों की
प्रकृति ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना है, तो वही फार्मूला से d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर समीकरण दिया गया है। यहाँ दी गई द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, a का मान 2 है, b का मान -3 है, c का मान 5 है और d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह पर -3 है तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a की जगह पर 2 और c की जगह पर 5, यानी -3 का स्क्वायर करेंगे तो यह प्लस का 9 हो जाएगा और -4 दूना 8, 8 5 40 हो जाएगा। अब 9 में से हम जब 40 घटाएंगे तो माइनस का 31 बचेगा यहाँ पर माइनस का 31 और यहाँ पर 0 से छोटा है, यहाँ पर -31 0 से छोटा है, इसलिए यहाँ पर इस तरह लिख दिया है। क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है और ये 0 है यानी प्लस का है, तो 0 से छोटा है -31। उसके बाद यहाँ पर लिखना है कि अतः दिए गए द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसका आंसर यही होगा। पूछा था कि यहाँ पर मूल ज्ञात कीजिए कि क्या है, यहाँ पर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों का प्रकृति ज्ञात कर दिया है, लिखना है कि कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगर कोई भी संख्या माइनस में आता है तो उसका वास्तविक मूल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु ए में दिया है 4,6 और बी में दिया है 10,8 का बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच का दूरी का फार्मूला होता है, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को लिखना है ए बी बराबर इतना दिया है, x1 के जगह पर 4 है, x2 के जगह पर 10 है, y1 के जगह पर 6 है और y2 के जगह पर 8 है। और यहाँ पर लिखना है कि दूरी सूत्र से ए बी का दूरी निकालना है। तो रूट अंडर फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये दूरी सूत्र का फार्मूला होता है। तो x2 के जगह पर 10 है और माइनस x1 के जगह पर 4 है, स्क्वायर करेंगे और प्लस y2 के जगह पर 8 है, y1 के जगह पर 6 है, स्क्वायर करेंगे। 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 8 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी यहाँ पर रूट अंडर 40 आ जाएगा। तो लिखना है लास्ट में कि अतः ए बी का बीच का दूरी रूट अंडर 40 हो जाएगा, या इसे अभाज्य गुणनखंड करके यहाँ पर तोड़ भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपी दिया है। यहाँ पर देख सकते हो एपी का कितना यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि एपी दिया है 1,4,7,10 डॉट डॉट के 18वें पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 18वां पद ज्ञात करना है कि 18वां पद क्या होगा। तो यहाँ पर लिखना है सबसे पहले कि दिया गया एपी यहाँ पर में पहला पद यहाँ पर a बराबर 1 है और सार्वंतर यहाँ पर 4 - 1 यानी d का मान 3 आया है। तो लिखना है ए पी का 18वां पद। तो फार्मूला लिखना है a 18 यानी n के जगह पर 18 लिखना है और a + n - 1 इंटू डी फार्मूला होता ही है। तो यहाँ पर 1 + n के जगह पर हम क्या माने हैं, तो 18 माने हैं, तो 18 - 1 हो जाएगा और यहाँ पर इंटू में 3 हो जाएगा, d का मान 3 है। तो 1 + 18 में से यहाँ पर 1 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा और गुना में 3 हो जाएगा, यानी 1 प्लस यहाँ पर 17 या 51 हो जाएगा, यानी 51 और 1 52 हो जाएगा। तो इसका 18वां पद का मान क्या आया, तो यहाँ पर 52 आया। तो इस क्लास में इतना सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, बार बार सॉल्व करते रहिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आप लोग को फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। और हम सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर गेस क्वेश्चन बना दिए हैं, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर से ज़रूर